जब आप कंसल्टिंग में होते हो ना, कहीं जाके ना आप खाने पे तो फोकस करते हो, इस पे फोकस करते हो छोटी छोटी चीजों पे। आपकी निगाह वही जाती है बीइंग अ ओनर और कंसल्टेंट कि जहाँ कमी होगी। मतलब ये दिखेगा कि भाई लोग खा रहे हैं, पैसा तो ऐसे बन रहा होगा कि भाई क्या मजा आ रहा है। हर कोई अमरीक सुखदेव नहीं बन पाता ना। आपने रेट से 50 लाख की सेल करी, ठीक है, वो धीरे 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 करके आपको पता चलता है यार ये बच तो 4 लाख रुपए रहा है। और एक्चुअली क्या ना 2016 के टाइम पे ना इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं थी, सैलरीज इतनी नहीं थी, सेटअप कॉस्ट बहुत कम थी। ग्रेजुअली टाइम तो बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, सेल वही है। आपको जो खोलना है वो मत खोलो यार, जो कस्टमर को चाहिए आप वो खोलो। कहीं भी जाके कुछ भी मत खोलो कि कुछ भी खोल दिया। राइट कॉन्सेप्ट एट अ राइट लोकेशन विंस द गेम। अरे आफ्टर पार्टी पे बंदा पराठे खा रहा होता है। हमने खुद किया है। तो मेरे हिसाब से है ना, रीजनल फूड पे अगर हम आज के टाइम पे जाते हैं ना लोग, और सिंगल कुजिन वो ना रॉक करेगा। इसमें पहली बात इन्वेस्टमेंट कम है, आपकी कॉस्ट कम है, इन टर्म्स ऑफ स्टाफ कॉस्ट कम है, आपकी सेटअप कॉस्ट कम है, आप मार्केट इजीली कर पाओगे, कस्टमर का कंफ्यूजन जीरो है, उसको पता है वो क्या खाने जा रहा है वहां पर। तो हम लोग अगर 100 डिशेज भी डालते हैं ना, तो उसमें से आप देखना ना बिकती वो 30 डिशेज ही है, 25-30, बाकी तो जो होती है ना वो साइड में पड़ी रहती है, वो बस बाद में हम चेंज ही कर रहे होते हैं उन्हें। तो इससे बेटर है यार वो करना ही क्यों। लेट्स कम विद सिंगल कुजिन कॉन्सेप्ट, कम पैसों में बनेगा, आप मार्केटिंग में पैसा खर्च एक्स्ट्रा कर लो, थोड़ा मैन पावर पे अच्छे लड़के ले आओ, लड़कियां ले आओ, तो वो आई थिंक बहुत बड़ा मार्केट है। और वो ना अभी का नहीं, वो अगले 100 साल तक भी यही चलेगा। कल रात का एग्जांपल है, रात के 12 बजे क्लाइंट का कॉल आया मेरे पास एंड जस्ट अ फीडबैक। हाँ एग्जैक्टली, कल रात की बात है ये। उनका जो फीडबैक आया मेरी आंखों में आंसू आ गए और इतने खुश थे वो। सर दोनों की केस में ना एक चीज कॉमन है, क्लाइंट फीडबैक। हम दोनों ना क्लाइंट फीडबैक के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट की हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं, और वही हमारी सक्सेस है। Hi, my name is Pulkit and I am the founder of CYK Hospitalities. This side Simranjeet, we are partners. Hi, I am Priyakant. I am a director of Taste Aces Private Limited. क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप कंसल्टिंग में होते हो ना, कहीं जाके ना आप खाने से ज्यादा फोकस, खाने पे तो फोकस करते हो, इस पे फोकस करते हो छोटी छोटी चीजों पे। और आप वही, आपकी निगाह वही जाती है बीइंग अ ओनर और कंसल्टेंट कि जहाँ कमी होगी। वही है, क्रॉकरी पलट के देखना। हाँ यार वो आदत हो जाती है ना, कौन है वो, तो गंदी आदत है यार। पता नहीं साला, रेस्टोरेंट बंद तो जाओ, लेकिन या आप एंजॉय करना थोड़ा कम कर देते हो। हाँ, सैटरडे 12 बजे तक बैठे होते हो आप, तो मॉर्निंग टाइम ही मिलता है ले देखिए। 10 साल हो गए मेरे को, ठीक है, बड़े पैशन से आए कि यार कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं। कोई फैमिली में नहीं, कोई दूर दूर तक बैकग्राउंड में नहीं, कोई फूड इंडस्ट्री का बड़ा पैशन कि यार फूड इंडस्ट्री में आएंगे लाइफ इजी हो जाएगी, ठीक है, तो चाम दिखता है। काम दिखता है, मतलब ये दिखेगा कि भाई लोग खा रहे हैं, पैसा तो ऐसे बन रहा होगा कि भाई क्या मजा आ रहा है। हर कोई अमरीक सुखदेव नहीं बन पाता ना, वो विजन होता है अमरीक सुखदेव। लेकिन अल्टीमेटली जब आप आते हो, हार्श रियलिटी ये है कि जब आप काम करने बैठते हो, आपके जो आपने रेट से 50 लाख की सेल करी, ठीक है, वो धीरे 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 करके आपको पता चलता है यार ये तो साला बच तो 4 लाख रुपए रहा है, 5 लाख रुपए बहुत स्क्वीज हो जाते हैं। हाँ, और एक्चुअली क्या ना 2016 के टाइम पे ना इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट नहीं थी, सैलरीज इतनी नहीं थी, सेटअप कॉस्ट बहुत कम थी। ग्रेजुअली टाइम तो बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, सेल वही है। और क्या हो रहा है कि अभी इतने लोग इसमें कूद गए कि सबके लिए ना ये सेकेंडरी एक बिजनेस बन गया है। लेकिन मेरे को तो मानता हूँ अनटिल अनलेस अगर आपका प्राइमरी बिजनेस नहीं है तो आप सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि आपको सक्सेसफुल करा दे, क्योंकि बहुत ही पैशनेट वाला काम है, मेहनत बहुत है, आपको 24/7 तो उस पर रहना है, मार्केट के बारे में अपडेटेड रहना है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आप कुछ अच्छा, आजकल कस्टमर भी बहुत समझदार हो गया है, उसको बहुत नॉलेज है, उसको ये पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वेल ट्रैवल्ड है। तो ओवरऑल मेरा क्वेश्चन मतलब हम तीनों से ही होगा कि हमने जब बिजनेस स्टार्ट किया वो बाय पैशन किया, और पैशन में जिसने लॉजिक लगाया वो सक्सेसफुल हुआ। तो व्हाट वाज योर पैशन एंड आपको क्या चीज, आपका क्या लॉजिक था? मैं बताऊं, मैं ना जब मैं यहाँ पर आया था, इससे पहले मैं फ्लिपकार्ट की का एक वर्टिकल है उसमें काम करता था मैं। तो मेरे लिए ये था कि यार मेरे को कुछ ना, मेरे को आई एम एज ए पर्सन, आई एम ए फूडी, तो मेरे को ये तो फूड खाना पसंद है, बट आई एम ए वेजिटेरियन और नॉन अल्कोहलिक। तो मेरे एक फ्रेंड थे, वो मिले मेरे को कि यार लेट्स डू, कुछ करते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं। तो उस समय क्या हो रहा था ना कि मार्केट शिफ्ट था दिल्ली एनसीआर के अंदर में, 2015 की बात बता रहा हूँ मैं। उस समय क्या था कि मेरे को एमबीए किए हुए 2-3 साल ही हुए थे, जो ट्रेडिशनल से मॉडर्न में चेंज आ रहा था रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में उस समय ना,
कि जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट थे कि पीओपी लगी हुई है या जो इस तरीके के लाउंज बार हैं कि बड़े बेसिक से वहाँ पे कैरियोके चल रहा है या फिर गजल चल रही हैं, उससे ना कन्वर्ट हो रहे थे लोग मॉडर्न में। तो और उस समय जो रूल करते थे वो TGIF था, वो रूबी ट्यूसडे हो गया, इस तरह के ब्रांड थे। तो इंडियन रेस्टोरेंटियर थे ही नहीं। तो उस समय पे हमारा ये था कि यार अगर हम इस समय आएंगे इस इंडस्ट्री में, क्योंकि शिफ्ट है तो कुछ कर लेंगे। गैप था और ज्यादा प्लेयर नहीं थे और एक लोग ना थोड़े से जो मिडिल क्लास ना थोड़ा अपग्रेड हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि यार कि अगर हम इस फील्ड में इस समय आएंगे तो हमको काफी लिवरेज मिलेगा और ये बेनिफिट करेगा। तो विदाउट एनी नॉलेज कूद गए इसमें। जब कूदे तो काफी चीजें देखने को भी मिली, बट एक चीज क्लियर थी कि यार अच्छी क्वालिटी फूड देना है और लोगों को है ना जो आजकल का जो एम्बियंस है, जो लोगों को सिर्फ जो आजकल का माहौल चाहिए वो देना है, वो दिया। ऑफ लोकेशन पे भी इतने सक्सेसफुल हो गए कि जिससे बियॉन्ड इमेजिनेशन था। उसके बाद बैक टू बैक 5 साल तक ये हम लोग करते गए, लेकिन 2019 के बाद मार्केट फिर खराब होना स्टार्ट हो गया क्योंकि इतने लोग आने शुरू हो गए 2019 में, ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। तो उस समय फिर ये समझ में नहीं आ रहा था क्या करें, लॉसेस आने स्टार्ट हो गए। मेरे क्या और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट थे, सबको लॉस आने इनकर होने लगे। तो अल्टीमेटली यही मेन पैशन था कि यार कुछ अलग करना है, सेम ट्रेडिशनल काम नहीं करना, क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इज ऑल अबाउट पैशन एंड आप लोगों को ना एक मेमोरीज देते हो जो लोग ना लॉन्ग लास्टिंग उसको याद रखते हैं। क्योंकि आज मेरे को बहुत सारे लोग मिलते हैं जो मेरा पहला रेस्टोरेंट था उसके लिए बोलते हैं अरे यार हम आए थे आपके यहाँ पर। अच्छा, और इंडस्ट्री में ये सब चीजें नहीं होती हैं। आप पैसा कमा सकते हो लेकिन लोग नहीं कमा सकते हो, लोग यहीं कमा सकते हो। आप इसमें नई शिफ्ट भी तो लेके आए हो सर, आप सेलिब्रिटी शेफ रेस्टोरेंट, ये एक नया ट्रेडिशन है जो आप लेके आए मार्केट में। यार 2020 फर्स्ट मूवर तो आई थिंक आप ही का है। हाँ, फर्स्ट मूवर में ही था। 2020 के टाइम पर थे हम लोग जब मैंने डिसाइड किया था। तो उस समय पे शेफ के साथ मेरा कनेक्ट हुआ, शेफ हरपाल के साथ। तो हमने एक रेस्टोरेंट क्रिएट किया। नाम लेना तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि मैं वहाँ से एग्जिट कर चुका हूँ। तो वो मेरा एक्चुअली थॉट प्रोसेस ये था कि मैं चाह रहा था कि कोविड के बाद ना लोग ना उस समय सब लोगों को ये डर लग रहा था कि पता नहीं इंडस्ट्री हमारी खत्म हो जाएगी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्योंकि लोग डरेंगे। बट मेरे को उस समय ये लग रहा था कि अगर हम, क्योंकि लोग ना हर चीज का सब्स्टिट्यूट हो सकता है लेकिन एक्सपीरियंस का नहीं हो सकता। कोविड की वजह से क्या होता है, लोग ना डिप्रेशन, एंजाइटी इन सब में बहुत ज्यादा थे। आप देखोगे बहुत ज्यादा केसेस आ रहे थे। तो अल्टीमेटली उनको जो रिलैक्सेशन जो मिलेगी वो फूड से ही मिलेगी। तो मेरे दिमाग में था कि लेट्स डू समथिंग, क्योंकि उससे पहले मैं लाउंज बार बना रहा था, मैंने क्लब भी बनाया था उससे उसी टाइम पर। तो ये था कि लोगों को ज्यादा शेडी प्लेस नहीं चाहिए, लोगों को लाउड म्यूजिक नहीं चाहिए, क्योंकि लोग ना ऑलरेडी इतना ज्यादा झेला है 1-1.5 साल में। तो लोगों को अच्छी चीज जगह चाहिए, अच्छा खाना मिल जाए और कोई अच्छे शेफ अगर दिख जाते हैं तो वो उनके लिए सोने पे सुहागा वाली बात थी, क्योंकि लोग उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लोग ना ट्रस्ट बढ़ जाता है। तो तभी शेफ के साथ वो फॉर्मेट किया, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। लेकिन फाइन डाइन करना इंडियन मार्केट में थोड़ा रिस्की नहीं है यार? मेरे को बहुत लोगों ने बोला था, और हाई केपेक्स बिजनेस, आपका सब कुछ फूड पे टिका हुआ है यार बहुत ज्यादा। मेरे को एक्चुअली, मैं तो उससे पहले 5 साल से रेस्टोरेंट ही बना रहा था। और इनफैक्ट एक शिफ्ट भी है क्योंकि आपके जो पिछले रेस्टोरेंट थे वो लिकर हैवी थे, ये फूड हैवी था। फूड तो हम सोचना ही नहीं था ना, वो तो एंटरटेनमेंट है। उसके अंदर म्यूजिक, डीजे, लाइव सिंगिंग, वो भी बड़े बड़े 5 पीस लाइव सिंगर आ रहे हैं। लेकिन मेरे को आइडिया नहीं था, लेकिन मेरे को ये दिख रहा था कि 1-2 रेस्टोरेंट उस समय आए थे 2019 के आसपास, जो एरोसिटी वगैरह ओपन हुए थे, तो वो अच्छा कर रहे थे काफी। तो मेरे को ये लग रहा था कि लोगों को अगर अच्छा खाना दो ना तो लोग आ जाते हैं, बट आपके पास में कुछ एक यूएसपी सेलिंग पॉइंट होना चाहिए। तो वो मेरे को ये सेलिब्रिटी शेफ्स थे जो, क्योंकि उनके आने से ये है कि क्वालिटी का लेवल बढ़ जाता है। आपको चलो एक एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि अगर लेट सपोज अगर एक लाइन में 5 रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, ठीक है, किसी का XYZ नाम है, किसी का ABC, किसी का 1 2 3 कुछ है, और एक में लगा हुआ है बाय शेफ ये। तो लोगों का ना क्या लगता है, 5 में से ना एज ए लेमैन में, और सेम रेट पे दे रहे हैं सभी, तो लोगों को ये लगता है कि यार एक बार जो पहला कस्टमर चाहिए होता है ना वो इजी हो जाए, उसके बाद तो फिर प्रोडक्ट पे यार कोई शेफ फिर काम नहीं कर सकता अनटिल अनलेस आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। सर एज अ कंसल्टेंट ऑल्सो जब हमारे पास कोई बंदा आता है ना, आपकी मैं क्वेश्चंस में से, आपकी मैं आंसर्स में से 2 चीजें पिक करूंगा। एक आपका ये वाला आंसर जहाँ पे आपने बोला कि सेकंड टाइम आपका फूड ही लेके आता है, तो हम भी यही बोलते हैं अपने क्लाइंट्स को जब भी कोई हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आता है कि पहला who will devote his or her time at the restaurant। आप इसको सेकेंडरी बिजनेस सोचोगे नहीं चला पाओगे। इट हैज टू बी अ प्राइमरी बिजनेस। दुकान है, इनिशियल 6 महीने बैठो, प्रॉपर दुकानदारी करो। एंड सेकंड इज ऑब्वियसली पहली बार तो आपने सोशल मीडिया से कस्टमर बुला लिया, दूसरी बार आपका फूड ही बोलेगा। ट्रू। अदरवाइज तो फिर बंदा दोबारा आपको मेमोरी क्रिएट करने वाली बात है, तो बंदा रिविजिट तभी करता है जो उसकी एक मेमोरी क्रिएट होती है। ट्रू यार, इट्स अ बिजनेस ऑफ 5 सेंसेस। आप अंदर घुसे, एम्बियंस अच्छा होना चाहिए, अरोमा अच्छा होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए, और एक गलत एक्सपीरियंस सारी चीजें खराब कर देता है। इतने ऑप्शंस है सर मार्केट में, आप एक्सपीरियंस खराब करो, बंदा दूसरे पे, आपके बगल वाले पे ही चला जाएगा। अरे यार आप ये देखो ना कि आज के टाइम पर
रेस्टोरेंट इतने इजीली अवेलेबल है ना, मेरे को ये लगता है कि आदमी को ना आज के टाइम पे कपड़ों की दुकानें नहीं मिलेंगी, रेस्टोरेंट ज्यादा मिलते हैं। तो कस्टमर के लिए इतनी चॉइसेस हैं यार, और इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, और जिसमें वो इतने डिस्काउंट, हैवी डिस्काउंट थ्रो कर रहे हैं, तो मार्जिन स्क्वीज हो गए। बहुत कम हो गया यार। अनटिल लेस कि आपका एक प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि जिसके लिए कस्टमर पे करने को रेडी है, और वो प्रोडक्ट बनाने में दम लगती है यार आज के टाइम पे। सर क्या यही एक रीजन है, मैं आप दोनों को पूछूंगा, क्या यही एक रीजन है आज की डेट में रेस्टोरेंट्स जो है वो खाने के अलावा एक्सपीरियंस सर्व कर रहे हैं? यही क्या एक रीजन है? यार पता है, मैं ना इसमें थोड़ा सा ना तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, इतने 10 साल हो गए, क्योंकि यार कुछ रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस जीरो है, सिर्फ फूड है, पर दे आर रॉकिंग। आप चले जाओ यार जो लेजेंडरी रेस्टोरेंट है, वहाँ क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है आपको? आपको वेटर ढंग से बात भी नहीं करता है, क्योंकि वहां पर लीवरेज मिल रही है उनको, वो एक वो जनरेशन को सर्व कर चुके हैं, और सेकंड जनरेशन वहां पर बस एक्सपीरियंस करने जाती है कि ओवरऑल हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स कैसा खाना खाते थे। बट उसमें आप ये भी देखो ना, वो लोग पर वहां पे जाके भी यही बोलते हैं क्या खाना है। कॉन्शियसली आप पहले ही से परसेप्शन बना के जाते हो कि यार वो तो अच्छा ही होगा, तो आदमी को ना वो कुछ इधर उधर भी हो रहा होता है, वो अच्छा ही लगता आप है। पुरानी दिल्ली की गलियों में देखो आप कि खाना उससे कहीं ज्यादा अच्छा, कई अच्छे रेस्टोरेंट दे रहे हैं, बट चलो पुरानी दिल्ली जाता है बंदा। दूसरा ये है कि एक्सपीरियंस, हाँ देखो, अगर एक्सपीरियंस की आप बात करते हो ना, तो अगर समटाइम क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई रेस्टोरेंट है जो फुल चल रहा है, अभी खुला है, जैसे सेलिब्रिटी, लेट्स सपोज मेरा बैंगलोर में प्लाका है, शेफ अजय चोपड़ा के साथ, वहाँ पे फ्राइडे सैटरडे संडे वेटिंग है, जगह ही नहीं है। एक्सपीरियंस क्या दोगे आप उसको? ठीक है, वहाँ खड़ा हुआ है, सर्वर के दिमाग में सिर्फ ये चल रहा है कि इसका ऑर्डर मैं कैसे भी करके दे दूँ, ठीक है, तो जीरो एक्सपीरियंस है। वहाँ पे सिर्फ उसको खाना अच्छा लग रहा है। तो समटाइम मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग 5 सेंसेस की बात करते हैं, मैं थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी कर लेता हूँ, मैं आपकी बात को सपोर्ट भी कर रहा हूँ, लेकिन एक ओपन फोरम तो हम लोग डिस्कस करते हैं। लेकिन एक्सपीरियंस समटाइम ना लोग सिर्फ खाने के लिए ही जाते हैं, वो दिमाग में सेट करके आते हैं यहाँ का खाना, तो उसे नहीं मतलब कि वहाँ बदबू आ रही है या फ्रेगनेंस वो वाली नहीं है या सर्वर प्यार से बात कर रहा नहीं कर रहा है, उसके लिए भी जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास अगर एक्सपीरियंस, अगर आप 5 सेंसेस पर काम कर रहे हो, प्रॉपर गेस्ट को बिठा रहे हो, एक अरोमा है, प्रॉपर तरीके से आप दे रहे हो, और उसके साथ में फूड भी है, तो फिर वो लंबी रेस का घोड़ा है आज के टाइम में। अग्री। प्लस आपकी प्राइस रेंज में होनी चाहिए, हाँ हाँ, क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत मैटर करती है इस इंडस्ट्री के अंदर। बट लोग यार, पता है प्रॉब्लम, पता है हमारे इंडियन रेस्टोरेंटियर्स के साथ क्या है, जो अभी नए आ रहे हैं, तो वो वेस्टर्न कल्चर को देख के आ रहे हैं। वहाँ पर क्या होता है कि मिशेलिन स्टार बनाना है, मिशेलिन स्टार बनाना है। एक्चुअली इंडियन कस्टमर ना उस थॉट प्रोसेस का है ही नहीं, ठीक है। अगर आप मिशेलिन स्टार बनाओ, अच्छी बात है यार, एक उससे एक रिकग्निशन मिलता है, लेकिन एक्चुअल में मेरे हिसाब से रेस्टोरेंट वैसे ही बनाना चाहिए जो कस्टमर चाहता है, जो खाना चाहता है। लोग बहुत छोटे पोर्शन साइज कर देते हैं, इतना बड़ा देना है उनको, ठीक है यार, देखो उनमें महंगे होते हैं वो बहुत, एक एक्सपीरियंस के लिए आप जा सकते हो, लेकिन आपको अगर लॉन्ग वॉल्यूम नहीं मिले, वॉल्यूम करना है या, तो एक्चुअल में तुम्हारा कस्टमर तो यार मिडिल क्लास ही है। आजकल का जो हायर क्लास है ना, वो सिर्फ 0 कार्ब्स, ठीक है, वीगन, ठीक है, लेस ऑयल, नो शुगर, इस पे है, तो वो तो रेस्टोरेंट के लिए तो है ही नहीं। लेकिन मेरा दूसरा मानना है इसके अंदर, जब बंदा घर पे खाता है तो ये सारे टर्म्स आ जाते हैं। बाहर आते हैं वो जाता है, वो आता है इंटेलिजेंस के लिए, आप खाओ यार। बट यार मैं, जैसे हमने ओमनी ओपन किया है यहाँ पर, जनरली हायर क्लास के लोग आते हैं, उनका ना बड़ा, उनका बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वो बड़ी वियर्ड सी वो रखते हैं, डिजर्ट में शुगर तो नहीं है। अरे यार डिजर्ट तुम खा ही क्यों रहे हो जब उसमें शुगर ही नहीं होगा, तो या तो आप लो ही मत। उनको लो शुगर डिजर्ट चाहिए, ऐसी सी अजीब सी उनकी डिमांड होती है यार, जो नहीं हो सकती, मतलब, पर क्या करें। बट मेरे हिसाब से रेस्टोरेंट ऐसा होना चाहिए जो मास को कैटर करके जाए, बिना मीठे का मीठा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मास के लिए बनना चाहिए यार, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अगर आपको 1 लाख रुपए दिए जाए जी, तो उस 1 लाख रुपए के बजट से कौन सा फूड बिजनेस और किस तरह से फूड बिजनेस सेटअप करो? 1 लाख में कोई फूड बिजनेस सेटअप नहीं हो सकता। वो जो रेडी होती है आज की डेट में, जो आज की डेट में जो एंटरप्रेन्योर है ना, उसको क्विक सक्सेस चाहिए। जब उसको क्विक सक्सेस चाहिए ना, तो वो 1 लाख रुपए टाइप, 10 लाख रुपए टाइप के बिजनेस खोलना भी नहीं चाहता। आज की डेट में बंदे के पास बहुत कैश फ्लो है, वो अच्छा कॉन्सेप्ट खोलना चाहता है, वो एक्सपीरियंशियल कॉन्सेप्ट खोलना चाहता है। जनरली एज अ कंसल्टेंट भी हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं, मेजरली बजट कंस्ट्रेंट कम होता है, और बिकॉज उनको कुछ एक्सपीरियंशियल चीज खोलनी है, चाहे QSR में क्यों ना हो। लेकिन हम ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं जो
इस इंडस्ट्री में बिजनेस 10,000 रुपए भी से भी हो सेटअप सकता कर है। सकते हो आप, हो सकता है। और 10 CR भी कम पड़े। लेकिन जो बंदा 1 लाख बजट वाला है ना, उसको फिर कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। वो लेफ्ट राइट से लड़के उठाएगा, अपने आप कुछ शॉपिंग करेगा, सेटअप करेगा और वो खुद खोल देगा। वो 1 लाख रुपए वाले बजट के लिए शायद मुझे नहीं लगता कोई कंसल्टेंट उसको कुछ हेल्प भी कर पाएगा, गाइडेंस दे सकता है, कंसल्टिंग नहीं कर सकता। अच्छा, मेन एक मैं ये भी डिस्कस बोलना चाहूंगा कि जनरली क्या है ना कि सबसे बेस्ट पार्ट, सबसे ब्यूटी हमारे बिजनेस की ये है कि ये जब तक दुनिया है तब तक रहेगा, ठीक है। सबसे बेस्ट रिसेशन नहीं आएगा। रिसेशन नहीं है इस काम में। रिसेशन आएगा तो लोग और खाएंगे, क्योंकि लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में परेशान है, तो वो लोग और बाहर जाएंगे, या तो घर पे मंगाएंगे या बाहर जाके खाएंगे। तो तीनों का, जैसे रियल एस्टेट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपका जो गारमेंट इंडस्ट्री उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ना तो उसको कोई एयर रिप्लेस कर सकता, और खाना तो है ही, वो तो हमारी नीड है। तो बेस्ट पार्ट यही है। बस मेरे हिसाब से ये है कि लोगों को ये समझना पड़ेगा कि खोलना क्या है, लोगों को चाहिए क्या। आपको जो खोलना है वो मत खोलो यार प्लीज। आपको पसंद है कि जी मेरे को तो सुशी पसंद है, लेट्स सपोज, और आप ऐसे एरिया में लेके जा रहे हो जहाँ पे लोग खाते ही नहीं है, लोगों को ब्रेड पकौड़ा खाना है वहाँ पर, तो वो सुशी का ब्रेड पकौड़ा बना देंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो एरिया के हिसाब से जो कस्टमर को चाहिए आप वो खोलो, कहीं भी जाके कुछ भी मत खोलो कि कुछ भी खोल दिया। राइट कॉन्सेप्ट एट अ राइट लोकेशन विंस द गेम। एब्सोल्युटली यार, अगर वो आप कर रहे हो ना, तो मैं कह रहा हूँ इस इंडस्ट्री से ज्यादा ब्यूटीफुल कोई इंडस्ट्री नहीं है। आपके मार्जिन्स भी अच्छे हैं, क्योंकि सेल अगर अच्छी हो रही है तो आप 32-35% तक का भी मार्जिन आप खींच सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप राइट टाइम पर, क्योंकि आज का टाइम क्या चल रहा है, और राइट प्रोडक्ट और राइट प्लेस, वो खोल दो यार, सब बहुत अच्छा चलता है। एंड आपके अकॉर्डिंग रेस्टोरेंट के अंदर मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट स्पेशली कितना बड़ा एक हेडेक कहो या फिर कितनी बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है? या राइट नाउ ना, ये देखो किसी भी इंडस्ट्री के लिए ना, जो मैन पावर ड्रिवन इंडस्ट्री होती है ना, चाहे आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, चाहे आप इंडस्ट्री में किसी भी ऑटोमोबाइल या इनमें किसी में भी चले जाओ ना, मैन पावर मैनेजमेंट बिगेस्ट चैलेंज है आज के टाइम पर। क्योंकि आपकी मैन पावर पे टाइम लगता है, मेहनत लगती है, आप सिखाते हो उसको, ठीक है। अगर वो राइट टाइम पे, क्योंकि इटरेशन रेट अगर बहुत इस इंडस्ट्री में ज़्यादा है, हम लोग अगर वो मूव कर जाते हैं तो ओवरऑल सारा गेम खत्म है, ठीक है। आपको वो क्वालिटी देने में आपको नया बंदा लाना है, फिर उसको नया सिखाना है, फिर वो जाके कस्टमर सर्व करेगा। तो आज के टाइम पर मैं ये बोलता हूँ, आप रेस्टोरेंट बनाने में पैसा कम लगा लो, लेकिन अगर जो ह्यूमन रिसोर्स है आपका, उस पर आप ज़्यादा काम करो। आप बेटर लड़के लाओ, उनको जो फैसिलिटी चाहिए, माहौल इस तरीके का क्रिएट करो मैनेजमेंट का कि लड़के खुश रहें, लड़के लड़कियां जो हैं अच्छे से काम करें वो लोग, और उनकी जो नीड है यार, एज ए फैमिली उनके साथ रहो। क्योंकि अगर उनके अंदर ओनरशिप आ गई ना, तो आई थिंक वो आपका जो रेस्टोरेंट है ना, उसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। सर तभी ब्रांड बनेगा ना। ऑब्वियसली आप आउटलेट में बैठे रहोगे तो मैं और आप तो रेस्टोरेंट नहीं बना रहे ना, हमने तो बना के सेटअप कर दिया, हम तो पीछे एटलीस्ट काम तो ये लोग ही कर रहे हैं ना यार। अगर वो लोग खुश हैं तो यार ऑब्वियसली वो तो, इसलिए मैन पावर मैनेजमेंट और मैन पावर वहीं पे आता है यार चैलेंज, जहाँ पर मैनेजमेंट का इशू, जहाँ मैनेजमेंट का इशू नहीं है तो वहाँ तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। व्हाट आर द की अंडरस्टैंडिंग, इनको हैंडल कैसे किया है? यार देखो, अल्टीमेटली जो मैं अपने मेरे जो भी सेलिब्रिटी शेफ्स हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, जो और भी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो भी सक्सेसफुल जो और रेस्टोरेंट हैं, सब में मैंने एक चीज कॉमन देखी है, उनकी जो मैन पावर है ना, बहुत लॉन्ग टर्म से उनके साथ में जो काम कर रही है। उसका रीजन ये है कि देखो, कोई भी मैन पावर, हर किसी को आज के टाइम पर ना 2-3 तरीके से लोग काम करते हैं जो रेस्टोरेंट के अंदर, जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। पहला, आप उनको रेस्पेक्ट कर रहे हो, आप उनसे पीरियोडिकली आप उनसे उसके आइडियाज ले रहे हो, ठीक है। थर्ड, जो उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है आप उनको समझ रहे हो, ठीक है। और फोर्थ, उनके साथ आप हो कंधे से कंधा मिलाने के लिए, ठीक है। तो वो कहीं नहीं जाते। जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे गगन रेस्टोरेंट है, ठीक है। आप उनकी मैन पावर देखिए यार, कितने टाइम से उनके साथ में है लड़के, कोई अवार्ड भी आता है तो वो साथ जाते हैं उनके साथ में। तो उनको भी पता है कि यार मेरी ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं दिख रही होगी, क्योंकि हम लोग जब हम भी जॉब करते थे, आपने मैंने किया, तो हम लोग वहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना चाहते थे जहाँ पे हमें दिख रहा है ग्रोथ है, और हम पहले पूछे यार यहाँ का माहौल कैसा है। आपने वहाँ का एक अच्छा कोहेसिव माहौल बना रखा है, तभी तो लोग आजकल जैसे एप्पल में ज्यादा जाना चाहते हैं, या आप टाटा का नाम लेते हो, वहाँ पे कोई क्या है, वहाँ पे आप स्टाफ को स्टाफ की तरह नहीं यार, एज ए फैमिली रखा जाता है। तो जहाँ पे ये काम हो रहा है वो सक्सेसफुल है। आपको कभी भी उसको एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं करना, टीम मेंबर है यार। आप ओनरशिप दो उसको यार, लेट्स डू इट यार, हम साथ काम करते हैं। एक चीज गलत होगी कोई बात नहीं, ठीक है यार, हम भी गलत करते हैं, हम गलत लोकेशन चूज कर लेते हैं, हम गलत पार्टनर चूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग फिर बाद में रोते हैं। बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो वो भी ह्यूमन है यार, आप साथ रह के काम करो, क्योंकि यार वो भी ग्रो करना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहते कि हर 6 महीने में मैं छोड़ के जाऊं।
अगर रेस्टोरेंट ग्रो करेगा तो यार आपको भी, अगर वो 2,000 5,000 रुपये 10,000 बढ़ाने को भी कह रहा है, क्या दिक्कत है? लेकिन आपको रहना, आपको एज अ फैमिली की तरह ही रखना, क्योंकि रेस्टोरेंट इज लाइक ए, आप किसी, कोई गेस्ट आपके यहाँ कोई आता है तो आप खाना खिलाते हो घर में, उसी तरीके से ऑपरेट होना चाहिए तो ही रेस्टोरेंट भी सक्सेसफुल है। तो घर के अंदर खाना घर के मेंबर देते हैं, लाइक दैट रेस्टोरेंट के अंदर ये लोग हमारे घर के मेंबर हैं, तो वैसे ही काम होना चाहिए, तो रेस्टोरेंट डेफिनेटली ग्रेट परफॉर्म करेगा। तो अग्री अग्री। मैं आपको एक पूछूंगा एग्जांपल, आज की डेट में अगर कोई बंदा नया रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, आप दोनों को इनफैक्ट, तो उसको QSR खोलना चाहिए पहले या फिर एक रेस्टोरेंट की तरफ जाना चाहिए? बेसिकली एक लो इन्वेस्टमेंट या हाई इन्वेस्टमेंट? देखिए, डिपेंड क्या करता है अप्रोच होनी चाहिए? उसका ओवरऑल कितना बजट है, उस ठीक पर है। बहुत डिपेंड करता है, और एक्सपोजर कितना है। अगर मैं एक फॉरेन रिलेटेड बंदे से कहूँ आप टिपिकल हलवाई की दुकान खोल लो, अगर उसके साथ जेलअप नहीं करेगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा उसका उस बिजनेस को परस्यू करने में, बिल्ड करने में। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ही हैज टू आइडेंटिफाई हिज पोटेंशियल और हिज इंटरेस्ट। अब आप देखोगे कि इस टाइम मार्केट के अंदर माचा चल रही है, ओवरऑल पैन एशियन चल रहा है, तो पीपल हैव दैट एक्सपोजर, वो जाके वहां पर एक्सपोजर लेके आए हैं, एंड दे आर जस्ट ट्राइंग टू रेप्लिकेट द सेम कांसेप्ट इन द इंडियन मार्केट। सिमिलरली कितना आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, अगर आपके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अच्छी है then you should definitely go with the restaurant, because ultimately ROI और exposure आपको जितना अच्छा रेस्टोरेंट देगा, क्योंकि आपको 2 QSR 3 QSR मिलके जाके एक एक्सपोजर, एक रेस्टोरेंट का एक्सपोजर देगा। यार इसमें एक थोड़ा इंटरप्ट करूंगा, इसमें एक चीज़ और बहुत अच्छी है हमारी इंडस्ट्री की, कि अगर आप लेट्स सपोज आपने एक 500 करोड़ का बिजनेस बनाया है और एक आपने 10 QSR और 5 रेस्टोरेंट बनाए, ठीक है, पूरी सिटी के अंदर में जो फेम आपका होगा ना, वो 500 करोड़ वाले का नहीं होगा। हम कई सारे ऐसे लोगों के साथ को कंसल्ट करते हैं जिनका रियल एस्टेट का अच्छा खासा बिजनेस है, XYZ बिजनेस चल रहे हैं, इंटेंशनली दे हैव होटल्स जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल नेटवर्किंग। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो, लेट्स सपोज आप एक छोटे फॉर्मेट के साथ भी आते हो और 1 प्रोडक्ट QSR में 1 प्रोडक्ट के साथ आते हो, अगर आपको हिट हो जाता है 6 मंथ में, तो 1 साल में आप टॉक ऑफ द टाउन सिटी के हो जाओगे। और आप अगर कोई फैक्ट्री लगाते हो 50 करोड़ लगा के, 100 करोड़ लगा के, आपको कोई जानता ही नहीं है, तो आपकी उससे बेनिफिट क्या हो रहा है? जो आपके यहाँ आ रहा है वो कस्टमर कल को आपका पार्टनर बन सकता है, आपका इन्वेस्टर बन सकता है। प्लस ये है कि आप इजीली पूरी सिटी में जाने जाते हो कि यार ये ब्रांड इसका है, तो वो एक बेनिफिट है। रही बात दोनों की कि कौन सा ज्यादा बेटर है, देखो आज के टाइम पर ना अगर आप दोनों फॉर्मेट खोल सकते हो, प्रोडक्ट अच्छा है, तो मेरे ख्याल दोनों बेनिफिट है, अपने अपने उसके रीजन हो सकते हैं। लेकिन ये कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप QSR में जा रहे हो तो जनरली 1 प्रोडक्ट QSR होना चाहिए, तभी जो तुम सक्सेसफुल, जितने भी मैकडोनल्ड्स हो या KFC हो या पिज्जा हो, वो 1 प्रोडक्ट के साथ थे। जो पिज्जा तो पिज्जा बेच रहा है यार, QSR का स्टैंडर्ड ही है, आपको 3 से 5 मिनट के अंदर सर्व करना है, और वो 1-2 प्रोडक्ट के भरोसे ही कर सकते हो। अगर वो 50 प्रोडक्ट उसमें बेचेगा तो इससे अच्छा रेस्टोरेंट बना लो यार, क्यों कर रहे हो वो? क्योंकि क्वालिटी, छोटे स्पेस में क्वालिटी तो वो दे नहीं सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको बड़ा सेटअप हो या कि उस तरीके से आप मल्टी कुजीन देना चाहते हो या वैरायटी ऑफ फूड देना चाहते हो, तो आपको रेस्टोरेंट में आना चाहिए। व्हाट इज ओमनी सर? अरे यार ओमनी यार ओमनी ना बेसिकली ये रेस्टोरेंट लास्ट 10 ईयर में जितना मैंने काम किया है ना, उस सबका एक तरीके से आप बोल सकते हैं निचोड़ है, क्योंकि हाँ, तो मैं शेफ विकी से करीबन 2-2.5 साल पहले मिला था, तो शेफ को तो पहले कन्विंस करना ही बहुत मुश्किल था, वो रेडी नहीं हो रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे यार मैं इतना स्ट्रेस क्यों लूँ, मुझे नहीं करना इतना स्ट्रेस, मैं ऑलरेडी उन पर काफ़ी काम है। तो फिर समाओ हम लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं सर करते हैं। तो फिर ओमनी किचन बेसिकली क्या है कि मेरे को एक ऐसा फॉर्मेट बनाना था शेफ के साथ में। शेफ का ये आइडिया था कि वी विल मेक समथिंग की जिसमें ना कुजीन की एक थप्पा ना लगाओ कि यार इसमें नॉर्थ इंडियन ही मिलता है या इसमें अमेरिकन फूड मिलता है या इटालियन मिलता है। ओमनी किचन इज एनीथिंग फ्रॉम शेफ विकी रत्नानी किचन। तो इसके अंदर चारकोल ओवन कुक्ड फूड हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर चारकोल कुक्ड फूड है, पिज्जा भी है, पिज्जा है तो सिंधी फूड भी है, मॉडर्न इंडियन शेफ का इंटेक है उसमें, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर लजानिया भी है, ठीक है, इसके अंदर बर्गर्स भी हैं, तो इसके अंदर होलिस्टिक फूड है इसके अंदर। अच्छा, जो इसके अंदर जो अपग्रेड जो अपना नेक्स्ट वर्जन आएगा तो उसमें हो सकता है तवा पुलाव आ जाए, उस तरीके की चीजें आ जाए, क्योंकि एनीथिंग जो अच्छा है और जो लोगों को पसंद आएगा वो निकलेगा ओमनी किचन की किचन से। आप ही की कॉन्वर्सेशन में उठा रहा हूँ, जो कस्टमर को पसंद आ रहा है आप वो बेच रहे हो। हाँ ऑब्वियसली, हम शेफ का भी यही कहना था, शेफ विकी का भी, कि यार हमें कोई अतरंगी नहीं बेचना है कि लोग समझ रहे हैं ये है क्या। 2 विजिट तो उसे इसमें निकल रही है कि है क्या यार, इनका देख के आते हैं दोबारा। हमें ऐसा चाहिए फर्स्ट विजिट पे आए, पसंद आए, अगली विजिट में खुद भी आए और अपने दोस्तों को भी लेके आए। तो इसलिए इसमें ना इंडिया के जो टॉप 4 लोगों ने काम किया, 1.5 साल तक ट्रायल्स हुए इसके, जैसे शेफ विने जॉनी और शेफ विक्की ने मिलकर डेजर्ट प्लान प्रोग्राम इसमें बनाया, फूड शेफ ने किया है,
कॉफी मिथिलेश ने कॉरिडोर 7 वर्ल्ड चैंपियन है वो, मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप के जज हैं वो इंडिया की तरफ से, उन्होंने किया। वरुण सुधाकर ने कॉकटेल क्यूरेशन किया। तो हमने ये था कि हमें कुछ ऐसा बनाना है कि यार हो सकता है उसको पिक करने में 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, लेकिन प्रोडक्ट कट कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए और रेप्लिका ना हो जाए उसका। एक अलग तरह के यूएसपी क्रिएटर होना चाहिए कि हमारी कुछ यूएसपी है इसकी। तो इसलिए ओमनी किचन आया। 1.5 साल तक अग्रेसिव ट्रायल्स हुई हैं, मुंबई में हुई और यहाँ पर हुई है। तो फाइनली अब इस मंथ ओपन किया है हम लोगों ने। सो फार वी आर गेटिंग गुड रेस्पॉन्स फ्रॉम कस्टमर साइड और फिंगर क्रॉस के अगले 2-3 महीने में हम लोग शायद अपने उस पर जा पाएं। तो ओमनी किचन इज लाइक दैट कि बड़ा ही स्पेशल प्रोजेक्ट है मेरे लिए और शेफ के लिए। आपको क्या लगता है सर इस टाइम पे और क्या करंट मार्केट गैप्स हो सकते हैं? यार देखिए, अभी के जो मार्केट गैप्स है जिन पे मैं खुद वर्किंग कर रहा हूँ, क्योंकि कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी खोलना तो है नहीं, क्योंकि कुछ भी खोलोगे तो इससे अच्छा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दो। तो अभी के जो मार्केट गैप है ना यार, देखो अभी जो इस समय इन ट्रेंड है वो है रीजनल प्रोडक्ट। अगर आप रीजनल फूड लेके आ रहे हो ना, वो बहुत अच्छे हैं। अल्टीमेटली हम लोगों के साथ क्या है ना, एज ए वी आर इंडियन, हम लोग थोड़ी देर बाद कुछ भी खा लेते हैं ना, हमें कुछ रीजनल हम ढूंढते हैं, कहीं भी जाएंगे अरे यार रीजनल। अरे आफ्टर पार्टी में बंदा पराठे खा रहा होता है। हमने खुद किया है। तो मेरे हिसाब से है ना, रीजनल फूड पे अगर हम आज के टाइम पे जाते हैं ना लोग, और सिंगल कुजीन, बिल्कुल ठीक है, वो ना रॉक करेगा। उसमें पहली बात इन्वेस्टमेंट कम है, आपकी कॉस्ट कम है, इन टर्म्स ऑफ स्टाफ कॉस्ट कम है, आपकी सेटअप कॉस्ट कम है, आप मार्केट इजीली कर पाओगे, कस्टमर का कंफ्यूजन जीरो है, उसको पता है वो क्या खाने जा रहा है वहां पर, उसको पता है यार यहाँ पे अगर मेरे को नेपाली डिमसम मिलते हैं या मोमोज मिलते हैं सॉरी, तो मैं यार ये खाने जाऊंगा, या यहाँ पर अगर मेरे को यार पाव भाजी अच्छी है, उस मुंबई स्टाइल का एक अगर ये रेस्टोरेंट है तो वो खाने जाएगा। तो लोगों को पता है, लोग ना रेस्टोरेंट, हम लोग अगर 100 डिशेज भी डालते हैं ना, तो उसमें से आप देखना ना बिकती वो 30 डिशेज ही है, 25-30, बाकी तो जो होती है ना वो साइड में पड़ी रहती हैं, वो बस बाद में हम चेंज ही कर रहे होते हैं उन्हें। तो इससे बेटर है यार वो करना ही क्यों। लेट्स कम विद अ सिंगल कुजीन कॉन्सेप्ट, कम पैसों में बनेगा, आप मार्केटिंग में पैसा खर्च एक्स्ट्रा कर लो, थोड़ा मैन पावर पे अच्छे लड़के ले आओ, लड़कियां ले आओ, तो वो आई थिंक बहुत बड़ा मार्केट है। और वो ना अभी का नहीं, वो अगले 100 साल तक भी यही चलेगा। क्या मैं इसको मॉडर्न रीजनल क्यूजीन रेस्टोरेंट बोल सकता हूँ? क्योंकि जेनजी को अट्रैक्ट करने के लिए आपको मॉडर्न तो कुछ करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। जेनजी एक फैमिली को अट्रैक्ट करने के लिए यार बेसिकली क्या है ना, जेनजीज भी है तो इंडियन ही ना यार। एग्जैक्टली, इसीलिए हो सकता है हमने उन्हें एक नाम दे दिया ये जेनजीज हैं जी, ये हैं, तो बट अल्टीमेटली आप ये देखो, जेनजीज आज के टाइम में लिकर बहुत कम पी रहे हैं, ठीक है, कॉफी की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स में बैठते हैं वो लोग जाके, ठीक है, अच्छा उनका जो माइंडसेट बहुत अलग तरीके का है, लोग ज्यादा मेडिटेशन, ये जेनजीज हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो रहे हैं। सर एज अ कंसल्टेंट हमारे पास जो जेनजीज आ रहे हैं ना, वो इतना ज्यादा अपनी थॉट प्रोसेस को रिफाइन करके आ रहे हैं, मतलब हमें रिफाइनमेंट कम करना पड़ रहा है। वो एक्सपोजर है, पूरा एक्सपोजर है। आप जब इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, फिर उनके साथ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करना है आपको पढ़ना पड़ेगा, हाँ, आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको बेवकूफ नहीं बना सकते। जो आजकल कंसल्टेंट जो भी है, या मैं एज अ रेस्टोरेंट, मेरे पास कोई इन्वेस्टर आता है तो मैं बेवकूफ नहीं बना सकता भाई, वो समझदार है, वो उल्टा आपको सिखाने लगेगा एक्चुअली। तो इसलिए जेनजीज के साथ भी ना आप ये कि आप ठीक है थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट दे दो, लेकिन यार अल्टीमेटली ना इंडिया में या कहीं भी इंटरनेशनली भी, अगर आप इटली भी जाओगे तो वहाँ पे इटालियन फूड ही लोग जो खाना पसंद करेंगे। अगर आप इंडिया में हो ना, तो आप इंडियन ऑथेंटिक इंडियन रियल इंडियन दो, जो भी स्ट्रीट है या जो भी है, XYZ जो भी है, आप उनकी प्रिपरेशन कैसे कैसे कर सकते हो वो अलग है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप इन वर्टिकल्स में वन वर्टिकल उठाते जाओगे ना, तो मेरे हिसाब से 100 तरीके के रेस्टोरेंट खुल जाएंगे जो एक एक कुजीन पे होंगे, और जिनका रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा होगा, और जो लगता है ना 3 करोड़ लग गए, 4 करोड़ लग गए, 5 करोड़ लगे, वो भी नहीं लगेगा। क्या ऐसी ओवरऑल बड़ी फॉर्मेट के अंदर चौपाटी क्रिएट की जा सकती है गुड़गांव के? यार बहुत अच्छा है। आई थिंक अगर इस तरीके के फॉर्मेट्स में ना लोग ना बहुत ज्यादा एक थॉट प्रोसेस एक नया भी हो गया ये कि सब कुछ है उसके अंदर। चौपाटी अगर क्रिएट कर दी तो आई थिंक उसके लिए तो लोग फरीदाबाद से भी आएंगे, उसके लिए दिल्ली से भी आ रहे होंगे लोग। पास 56 हो गया, सराफा बाजार है, इसके अलावा चौपाटी। यार हम लोग खुद जाते हैं जब इंदौर जाते हैं। गुड़गांव में ऐसी कोई स्ट्रीट नहीं है जहाँ पर आप मल्टीपल रीजनल फूड मिल रहा हो। यार इतने हम लोग रेस्टोरेंट में पैसा लगाते हैं, लाइक सपोज आजकल तो लाउंज बार जो है बेसिकली वो मोर ऑन लाइक के प्रॉफिट से ज्यादा ना वो ये बन गए हैं कि आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई 10 करोड़ लगा रहा है तो दूसरा 15 लगा रहा है, एक 8 लगा रहा है, तो होड़ हो गई है। इससे बेटर है कि इस तरीके से अगर आप थोड़ी ऑफ लोकेशन में अगर आप ये एक डेस्टिनेशन क्रिएट कर दो, उससे ना आपका आई थिंक उससे फार बेटर रेवेन्यू होगा और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी होगी।
इनफैक्ट अभी हम एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट कर रहे हैं सर, जहाँ पे हम रीजनल क्यूजीन को बारबेक्यू फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। और वही मथुरा की चाट कारीगर मथुरा से आए और मैश करके पोटैटो, अच्छा, उसी तरीके से। और चटनी और उनकी सौंठ में केला डला हुआ है। तो यार अल्टीमेटली आप देखो, हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो यार जितने भी मैं बड़े लोग भी हैं जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उस आपने उनका खाना देखा जनरली क्या खाते हैं? सही बात है, सिंपल फूड, क्लीन फूड। क्या खा रहे हैं? इंडियन ही खा रहे हैं। बिल्कुल इंडियन एंड क्लीन फूड। वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि मुझे इटालियन दे दो या मुझे ये दे दो। थॉट प्रोसेस ये है, मैं अपने रेस्टोरेंट में भी दे रहा हूँ, लेकिन आप मेरे से अगर पूछोगे क्या फ्यूचर है, तो आई थिंक फ्यूचर यही है। इंडियन फूड को जितना प्रमोट कर सकते हो करो यार। रीजनल फूड को इंडियन में, फिर आप रीजनल में चले जाओ, और रीजनल में भी एक एक वर्टिकल, आप एक एक डिशेस भी या दो डिशेस भी पकड़ के भी आप उसको छोटे फॉर्मेट में लेके जाते हो कम इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो बहुत रॉक करेंगे। जैसे आप देखो साउथ इंडियन आज के डेट में कितने खुल रहे हैं, बहुत ट्रेंड है, बहुत ट्रेंड में। यार मैं खुद सोच रहा हूँ दूसरे के लिए क्यों बोलूं, क्योंकि हमारा जो फूड है ना बेसिकली वो हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बहुत अच्छा है, और दूसरा ये फ्लेवरफुल होता है। तो मुझे लगता है अभी इंडियन फूड अभी भी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं है। अरे कुछ नहीं हुआ। जैसे वो ये घूमने के नाम पे आपको कुछ सिटीज याद आती है कि यही घूमना है, इसी तरह से खाने के एक्सपोजर में अभी भी हमारा बहुत लिमिटेड एक्सपोजर। बहुत कुछ मैं आपको बताता हूँ। मैं एक विविध भारती नाम के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूँ, तो हम लोग उसमें पूरे इंडिया ट्रैवल किया, मैंने उसमें ना काफी स्टेट ट्रैवल किए। आई वाज सरप्राइज कि यार इतना कुछ है भाई। मैं वहाँ के जैसे गांव में जा रहे हैं या छोटे शहरों में जा रहे हैं, जनरली लोगों को इंडियन रेस्टोरेंट के नाम पे बटर चिकन, दाल मखनी या पनीर, कढ़ाई पनीर, उसके अलावा कुछ पता नहीं। नॉर्थ इंडियंस को तो यही पता है, कुछ पता ही नहीं है भाई, जबकि नॉर्थ में इतना कुछ है ना। Exactly. इतना कुछ है। जो मैं वहाँ गया ना, जब मैं पंजाब ट्रैवल कर रहा था या यूपी के कुछ शहरों में ट्रैवल कर रहा था, महाराष्ट्र के उनमें जा रहा, मैं इतना पागल हो गया वहाँ देख के। मुझे लगा यार अगर हम तो फालतू में इधर उधर घूम रहे हैं यार, इन कुजीन के साथ में 20 आइटम के साथ में 1000 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर 70-80 लाख का आप रेस्टोरेंट खोल दो, और उसके अंदर बेवरेज भी है भाई। ऐसे ऐसे बेवरेज, जैसे पीकू नाम है एक बेवरेज का नाम, ठीक है, ऐसे ऐसे तो बेवरेज, और आप पी लो उनको, ऐसा लगता है वाह क्या चीज है। और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत अच्छे हैं। वहीं से आप 10 बेवरेज का उठाओ एज ए रेस्टोरेंट ना, अपने 10 वर्टिकल तो आप वहीं से बना लोगे, एक स्टेट से बना लोगे। राइट। मुझे भी लगता है अभी दिल्ली के अंदर भी कई सारी कहानियां और कई सारे कॉन्सेप्ट बाकी हैं। जैसे बहुत टाइम पहले मैं एक स्टडी कर रहा था, मालचा मार्ग है। अब मालचा मार्ग जो बना है वो मालचा महल के बेस पे बना है, और मालचा महल जो है दैट इज अ अमलगमेशन ऑफ आपका मुगलई एंड अवधी। तो दोनों परिवारों का जब मेल हुआ था तब जाके वो मालचा महल बना। अच्छा, ओके। और दोनों को कंबाइन करके आप एक कॉन्सेप्ट बना सकते हो जो मुगल में यूज होता है, मुगलई में यूज होता है वो गरम मसाले यूज होता है, और अवधी में यूज होते हैं ठंडे मसाले। दोनों को अगर मिला के अगर एक कॉन्सेप्ट बनाया जाए तो ओवरऑल लोग कनेक्ट भी कर पाएंगे। और दिल्ली की सर उस कॉन्सेप्ट का नाम भी सोचा हुआ है, तो एक काम करते हैं हम खोल लेते हैं। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो बहुत सारी कहानियां हैं लोगों के लिए ना। देखो हमारे जो इस तरह की कॉन्सेप्ट आप जो बता रहे हैं ना, ये ना हम लोग के पैलेट के अकॉर्डिंग, और जबकि अब इंटरनेशनली भी आप जाओगे ना, पहले जैसे चाइनीज नंबर 1 कुजीन है, लेकिन अब इंडियन कुजीन जो है ना वो बढ़ रही है। सर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पहले आप किसी भी फॉरेन कंट्री की बात करो, मेजरली चलो दुबई में बहुत इंडियंस है। आज की डेट में दुबई में ऐसा नहीं है कि इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, आज की डेट में रीजनल स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, चार्ट बेस्ड कॉन्सेप्ट्स खुल रहे हैं। सो इंटरनेशनली भी इंडियन क्यूजीन इतनी डाइवर्सिफाई हो चुकी है कि पहले वो एक बेसिक सा परसेप्शन था कि इंडियन रेस्टोरेंट में अगर कोई जा रहा है उसको साउथ इंडियन भी मिल जाएगा, इंडियन भी मिल जाएगा, चाट भी मिल जाएगी, छोला भटूरा मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। आज की डेट में उसमें रीजनल स्पेसिफिक रेस्टोरेंट्स इंटरनेशनली भी खुल रहे हैं। हाँ, अब चाट का रेस्टोरेंट है। क्या बढ़िया कर रहे हैं चाट के रेस्टोरेंट। हर किसी को अंग्रेज भी खाते हैं तो पागल हो जाते हैं यार, वो फ्लेवर मिल ही नहीं सकते। और इंडियंस की स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास हिस्ट्री से स्पाइसेस है। हाँ, हमें फ्लेवर्स के साथ खिलना आता है, जायके नहीं, बट अच्छा है यार। देखो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री बहुत ब्यूटीफुल है अनटिल अनलेस कि आप चीज ठीक ला रहे हो। और आई थिंक हम लोगों ने इस डिस्कशन में बहुत सारी चीजें बता दी यार, जिसको जो समझ में आए वो ले ले और स्टार्ट करे आई थिंक। और आप लोगों के साथ करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। मतलब आपने खुद ने QSR खोले, खुद कंसल्टेंट भी हो, और इतने सारे अच्छे ब्यूटीफुल फॉर्मेट आपने सक्सेसफुल फॉर्मेट दिए हैं। और सर हमारी ना बहुत सिंपल सी कोशिश रहती है, कोई भी जैसे आपने फैमिली मेंबर बोला, हमारे पास कोई आता है ना, हम उसको फैमिली मेंबर ही ट्रीट करते हैं, तभी उसका पेन पॉइंट समझ पाते हैं। क्योंकि अगर हमने उसको फैमिली मेंबर नहीं ट्रीट किया, एक क्लाइंट ट्रीट कर लिया, तो फिर हम उसका पेन पॉइंट नहीं समझ पाएंगे। नहीं हो सकता है। कल रात का एग्जांपल है, रात के 12 बजे हमने रिसेंटली एक कॉन्सेप्ट किया है। रात के 12 बजे क्लाइंट का कॉन्सेप्ट कॉल आया मेरे पास, एंड जस्ट अ फीडबैक। हाँ एग्जैक्टली, कल रात की बात है। उनका जो फीडबैक आया, मेरी आंखों में आंसू आ गए और इतने खुश थे वो। अच्छा, अरे ब्यूटी यार। देखो मैंने क्या कहा, ये हमारा जो बिजनेस है ना, इज ऑल अबाउट मेमोरीज और हैप्पीनेस। लोगों को ना खुशी मिलती है यार। देखो आप मैं रोज सुबह उठता हूँ ना, मैं टेंशन में उठता हूँ, अरे यार क्यों फंस गया यार, कहीं कुछ और कर लेता,
10 साल हो गए। इवन मैं अपनी वाइफ से ही बोलता हूँ यार कहाँ फंस गए यार इस लाइन में, दिन रात कॉल, ये वो, कभी वेंडर, कभी ये कभी वो। और आप अपने रेस्टोरेंट में जाते हो, देखते हो वाह यार चलो यार ठीक है भाई, लोग बैठे हैं, लोग कह रहे हैं ये आपका यार है, जी ये मेरा है, लोग खुश हैं, लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लोग केक काट रहे हैं, लोग मेमोरीज बना रहे हैं आपके रेस्टोरेंट्स में। ठीक है। रात तक ये रहता, फिर सुबह अगली सुबह फिर उठता हूँ, फिर वही अरे यार कहाँ फंस गए। क्योंकि 24/7 जॉब। सर दोनों के केस में ना एक चीज कॉमन है, क्लाइंट फीडबैक। हम दोनों ना क्लाइंट फीडबैक के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइंट की हैप्पीनेस के लिए काम कर रहे हैं, और वही हमारी सक्सेस है ऑब्वियसली। और अगर क्लाइंट खुश तो हम खुश हैं। एग्जैक्टली। मैं ये कह रहा था, आपने एक सक्सेसफुल चेन चलाई, ठीक है, फिर उसको आपने छोड़ा और फिर कंसल्टेंसी में आए, तो आपको पूरी तरीके से नॉलेज हो चुकी है या ज्ञान मिल चुका है कि एक्चुअल में क्या नहीं करना है। तो जब आपके क्लाइंट आते हैं तो बेस्ट पार्ट ये है आप लोगों का, जो मुझे लगता है कि आप उनको ये बता सकते हो कि यार ये मत करो। क्योंकि जब कोई कस्टमर आता है ना, कोई इन्वेस्टर आता है रेस्टोरेंट खोलना है, QSR खोलो, बहुत सारी चीजें लेके आता है, उसको नहीं पता कि एक्चुअल में मार्केट क्या है। वो आप ही लोग हो जो बता सकते हो कि सर ये रहने दो, इससे बेटर ये लो। देखिए मुझे जो लगता है कंसल्टेंट बंदा वही हायर करता है जिसको फीडबैक लेना आता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको फीडबैक लेना नहीं आता, और एक कंसल्टेंट से एक सेकंड ओपिनियन मिलता है, रिकमेंडेशंस होती है, और जो एक एक्सपीरियंस है, उन्हें फेलियर्स देखे हैं, वहां से आप बचा सकते हैं। वही एक्चुअली मेन गेम ही वही है यार, कि अगर आप राइट फीडबैक दे रहे हो और राइट गाइड कर रहे हो कस्टमर, तो यार वो तो आपके साथ लॉन्ग लास्टिंग जुड़ेगा ना यार। और सर वैसे भी ना हमारे पास कोई आता है, हम उसको बोलते हैं आप चाहे हमें हायर करो या किसी और को करो, जस्ट मेक श्योर जो ऑपरेशंस कंसल्टेंट हो वो आपका प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हो। बिकॉज अल्टीमेटली रेस्टोरेंट मतलब खाना, तो खाने से ही सब कुछ है ना, चाहे उसके मूड बोर्ड हो, इंटीरियर डिजाइनिंग हो, ग्राफिक डिजाइनिंग हो, तो ऑपरेशंस कंसल्टेंट शुड बी अ प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, तभी एक अच्छा कॉन्सेप्ट बन सकता है। नहीं एब्सोल्युटली। वेंडर्स और हो सकते हैं, मैं नहीं कहते सारे काम हमसे कराओ, आप वेंडर्स और लो, बट उनको वेट हम लोग म्यूचुअली बैठ के एक कॉमन टेबल पे करेंगे, तभी एक अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है। यार अगर आप फाउंडेशन से ही जोड़ोगे ना, अगर फाउंडेशन से सब लोग काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रांग हो जाएगा। और हमने भी यही देखा है, जिस प्रोजेक्ट में हम इंटीरियर डिजाइनर से, लोकेशन से पहले मिले हैं ना, वो प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल है। रीजन है ना, क्योंकि आप उसकी सोल के साथ कनेक्ट हो गए। जब आप सोल के साथ कनेक्ट हो गए ना, तो वो फिर लॉन्ग लास्टिंग ही जाएगी। आप ऊपर के उसमें नहीं हो, आप नीचे से जुड़े हो, तो ऊपर तक आप अच्छा बना लोगे उसको फाउंडेशन। तो अच्छा है, आप लोग ऐसे ही बेस्ट विशेष है मेरे को, आप ऐसे ही काम करिए, आप और रेस्टोरेंट्स खोलो। बस थैंक यू, बस और जल्द साथ में खोलें।